आप लोग ठीक हैं? क्योंकि आज पहला दिन था। इसमें बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल टॉपिक है, लेकिन जो आपका पेपर आता है वो बेटा यानी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, या तो वो 50% थ्योरी दे दे या 50% न्यूमेरिकल दे दे या ओवरऑल न्यूमेरिकल दे दे। आप बेटा बुक का पेज ओपन करें, पेज नंबर 7, जिसके ऊपर अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा। इसमें पेज नंबर 7 पे जो थर्ड पैराग्राफ है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by user of the business information। जी बेटा, अकाउंटिंग जो है ये ज्यादातर बेहतर है या तो आप अपने पास एक रजिस्टर और बॉल पर लें, जिसपे कुछ पॉइंट होंगे जो कि आप नोट करते जाएं बेटा। अच्छा बेटा, इसमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन गिवन है थर्ड पैराग्राफ में कि हम अकाउंटिंग में चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और फिर उनकी कम्युनिकेट करते हैं इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। यहाँ हम इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, मुआशी हालात जो होंगे बिजनेस को, उनको डिस्कस किया जाएगा, उनकी मेजरिंग की जाएगी, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो जो इन अकाउंटिंग को इस्तेमाल कर रहे होंगे उन तक पहुंचाया जाएगा। तो अकाउंटिंग में आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग और कम्युनिकेटिंग द प्रोसेस है, यानी तीन मेन चीजें हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग एंड कम्युनिकेट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट इन्फॉर्म जजमेंट, मीन जो डिसीजन होगा, जो रिजल्ट होगा, एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ द बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो इस पैराग्राफ को बेटा आप लोग हाईलाइट कर लें। ये डेफिनेशन है, इसको आपने अपने माइंड में रख के अगर क्वेश्चन में पेपर में आती है तो आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखनी है। आगे है यूजर ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग को कौन कौन इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास यूजर ऑफ अकाउंटिंग आगे आपके पेज नंबर 8 पे आ जाता है बेटा। पेज नंबर 8 पे यूजर ऑफ अकाउंटिंग, यूजर इंफॉर्मेशन नीड और अकाउंटिंग सिस्टम, ये तीन चीजें हम पहले डिस्कस करते हैं। यूजर ऑफ अकाउंटिंग के अकाउंटिंग को इस्तेमाल कौन लोग करते हैं। नंबर 1 मैनेजमेंट, बिजनेस की मैनेजमेंट। नंबर 2 एडवाइजर, बैंकर। नंबर 3 प्रेजेंट और पोटेंशियल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एजेंसी, टैक्स अथॉरिटी, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक प्लानर। तो ये अकाउंटिंग को इस्तेमाल करते हैं बेटा। यूजर ऑफ अकाउंटिंग में कि कौन से लोग हैं जिनका वास्ता या जो लोग अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी अथॉरिटीज है, या वो कौन से मरहल है, या वो कौन से जराए हैं जो अकाउंटिंग को यूज करते हैं। बिजनेस की मैनेजमेंट, एडवाइजर, बैंकर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एजेंसी, टैक्स अथॉरिटीज, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक प्लानर। उसके बाद यूजर इंफॉर्मेशन नीड। यूजर इंफॉर्मेशन नीड के जो यूजर है उन्हें जरूरत क्यों पेश आती है इन तमाम चीजों की। लाजिम बात है बेटा, एक बिजनेसमैन है, उसने अपने डेटा को, अपने बिजनेस से रिजल्ट लेना है, तो वो हर जगह पे खुद तो बैठ नहीं सकता बेटा, उसने एम्प्लॉय हायर किए होते हैं। एम्प्लॉय की बेस के ऊपर उसका बिजनेस चल रहा होता है, तो वो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को वो आगे लेके चलता है। तो जब तक वो कोई प्रॉपर एक सिस्टम नहीं होगा उस वक्त तक वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं कर सकता। तो बेटा अकाउंटिंग से पहले होती थी बुक कीपिंग। अकाउंटिंग से पहले क्या होती थी? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बेटा पेज नंबर 8 पे, हम पेज नंबर 8 पे, बुक कीपिंग आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग का डाटा फ्राहम करती थी, ये चीजें हमने रिकॉर्ड कर दी है। लेकिन जो अकाउंटिंग है वो आपको रिकॉर्डिंग से लेके रिजल्ट तक स्टेप फ्राहम करती है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग से पहले बुक कीपिंग हुआ करती थी। बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग फ्राहम करती थी। जो अकाउंटिंग है वो आपको रिकॉर्डिंग से लेके रिजल्ट तक तमाम चीजें क्लियर करती है। यानी एक हमने ट्रांजैक्शन की है, उसको रिकॉर्ड भी किया, उसके ऊपर प्रोसेस भी किया, उसका हमने समरी भी तैयार की और उसका रिजल्ट भी बताया। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों की डेफिनेशन आ सकती है। बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग फ्राहम करती थी, अकाउंटिंग
रिकॉर्डिंग से, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग से लेके उसका रिजल्ट फराहम करती है। अकाउंटिंग सिस्टम में कौन सी रिपोर्टें तैयार की जाती हैं? अकाउंटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज आती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशल रिपोर्ट, टैक्स रिटर्न, रेगुलेटरी रिपोर्ट्स, और फिर डिसीजन करते हैं। डिसीजन के बाद फिर आप बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, असेसिंग टैक्स, प्लानिंग, सोशल प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, प्रिपरेशन ऑफ बजट, कंसल्टिंग, अप्रूविंग लोन, ये सारी चीजें आप अकाउंटिंग सिस्टम में डिसीजन लेने के लिए तमाम चीजें के ऊपर आप वर्किंग करते हैं। पेज नंबर 9 पे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क आ गया कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है। बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग फराहम करती है और अकाउंटिंग आपको रिकॉर्डिंग से लेके बुक कीपिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग की डेफिनेशन और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क है। ये बेटा तीनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट डेफिनेशन में आपके पास आती है बेटा। क्लियर हो गया? आगे बेटा पेज नंबर 9 पे हमारे पास इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड जो टर्म है, बेसिक टर्म, वो दी गई है बेटा। नंबर 1 अकाउंट है कि अकाउंट किसे कहते हैं। पेज नंबर 9 डेफिनेशन बेटा अकाउंट की मिल गई है। It is a date-wise summarized record of business transaction relating either to a person or a thing or any item of income expenditures. For example, account of M and Co, a machine, a wage and salary. यानी अकाउंट, जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड है हर अकाउंट का। हर चीज का जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड होगा उसकी जो हम समरी इख्तियार करेंगे, क्योंकि हमारे पास या तो आप अकाउंट को, हमने यहां पर अकाउंट की कैटेगरी बनाई गई है, 3 है कैटेगरी अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। अकाउंट्स की जो टाइप है बेटा वो 3 है। पर्सनल अकाउंट यानी जो लोगों के रिलेटेड अकाउंट होंगे या इदारों के रिलेटेड जो अकाउंट होंगे उनको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। रियल अकाउंट जो होते हैं, रियल अकाउंट जो एसेट के रिलेटेड अकाउंट होंगे उनको रियल अकाउंट कहेंगे। इनकम, एक्सपेंस, लॉस और गेन के रिलेटेड जो अकाउंट होंगे उनको नॉमिनल अकाउंट कहेंगे बेटा। अकाउंट जो है, अकाउंट इज समराइज, अकाउंट जो है वो समराइज रिकॉर्ड है हर अकाउंट का, हर इंडिविजुअल रिकॉर्ड का। अकाउंट की 3 टाइप्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट बेटा। रियल अकाउंट होते हैं एसेट के रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट होते हैं इनकम और एक्सपेंस के रिलेटेड, और पर्सनल अकाउंट होते हैं लोगों और इदारे के रिलेटेड अकाउंट। आगे बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। ओनर अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ओनर इक्विटी। आगे हम कैपिटल की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, लायबिलिटी की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे और एसेट की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे बेटा। आगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 10 पे एसेट आ गए बेटा। These are things having value which are in possession of trader or business। ये एसेट की डेफिनेशन है, 2 चीजें हैं कि उसकी एक वैल्यू होगी और वो ओनरशिप में होगा। कोई भी चीज, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसकी बाकायदा एक वैल्यू होगी और वो आपकी ओनरशिप में होगा, तब जाके हम उसे एसेट कहेंगे, अदरवाइज एसेट नहीं कहेंगे। एसेट की डेफिनेशन दे दी है, एग्जांपल दे दी है। आज हमारी थ्योरी है, कल से आपको न्यूमेरिकल जो है समझा जाएंगे, वो वहां से आपको शेयर कर दूंगा। क्लियर हो गया? एसेट की डेफिनेशन, कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू जिसकी बाकायदा एक वैल्यू होगी और वो आपके कब्जे में होगा, आपकी ओनरशिप में होगा, तो उसको हम एसेट कहेंगे। और एसेट के एग्जांपल बता दिए, कैश, स्टॉक, मशीन, व्हीकल, बिल्डिंग। ठीक हो गया? और आगे आ जाता है बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन सिंपल सी है, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज
कोई भी इकोनॉमिक कोई भी लीगल एक्टिविटी जो आप करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसे बिजनेस कहा जाएगा। कोई भी एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, उसको बेटा बिजनेस कहा जाएगा। आगे है कैपिटल। कैपिटल जो बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट करता है, उसको कैपिटल कहा जाता है। बिजनेस का ओनर जो बिजनेस के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट करता है, उसको कैपिटल कहा जाता है। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में फर्क। उसके बाद बेटा अकाउंट की डेफिनेशन, अकाउंट्स की टाइप, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट, बिजनेस और कैपिटल। ये बेटा 10 पॉइंट मैंने बताए हैं। इनमें अगर कोई चीज आप लोगों ने पूछनी है तो बेटा पूछे, ताकि फिर हम आगे चले। बेटा अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में फर्क। उसके बाद अकाउंट्स, अकाउंट्स की टाइप्स, अकाउंटिंग इक्वेशन और यूजर ऑफ अकाउंटिंग, एसेट, बिजनेस और कैपिटल। बेटा इनमें बेटा कुछ चीज अगर पूछने वाले तो पूछे हम लोग। आगे चलें। नॉमिनल अकाउंट मीन जो बेटा वो अकाउंट जो इनकम एक्सपेंस लॉस और गेन के रिलेटेड होते हैं, उनको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। बेटा अकाउंट्स की 3 टाइप है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स की टाइप 3 है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इनको दोबारा बताता हूं कि नॉमिनल अकाउंट में कौन से अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस के रिलेटेड जो अकाउंट हो गया, उनको नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। रियल अकाउंट में एसेट के रिलेटेड अकाउंट, जो एसेट के अकाउंट होंगे, उनको रियल अकाउंट कहा जाता है। और जो पर्सनल और इदारे के रिलेटेड अकाउंट होंगे, उनको पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। बेटा एसेट कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कि आपकी ओनरशिप में मौजूद हो और उसको आप बिजनेस में इस्तेमाल करते हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको एसेट कहा जाता है। क्लियर हो गया? जी आगे बेटा। आगे बेटा है क्रेडिट। हमारे पास 2 किस्म की ट्रांजैक्शन होती है। पहले तो आप ट्रांजैक्शन को समझे, फिर आप क्रेडिट की तरफ आए। ट्रांजैक्शन कहते हैं लेन देन को। बेटा ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? लेन देन को। कोई भी लेन देन, कोई भी डीलिंग जो होती है 2 पर्सन के दरमियान, उसको बेटा ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और वो ट्रांजैक्शन 2 तरह की हो सकती है, या कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन डीलिंग को कहते हैं 2 पर्सन के दरमियान। और पेज नंबर बेटा 10 है, पेज नंबर 10। या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी या कैश ट्रांजैक्शन होगी। अगर क्रेडिट बेस पे, अगर आप क्रेडिट बेस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इट मीन कि आपने लेन देन तो कर लिया, लेकिन अभी आपने कैश एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन पे नहीं किया या रिसीव नहीं किया, उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं और एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता और वो कैश इन फ्यूचर रिसीव या पे करते हैं, तो उसको बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। आगे बेटा 2 बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, एक आ रही है क्रेडिटर्स और एक आ रही है डेबिटर्स। क्रेडिटर्स और डेबिटर्स, ये 2 चीजें बेटा मेन अकाउंटिंग में इस्तेमाल हो रही है और हर जगह इन्होंने चल रहा है। इन 2 चीजों को आपने क्लियर करना है, क्रेडिटर्स और डेबिटर्स। अगर किसी स्टूडेंट को है क्लियर तो वो बता दे बेटा। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो कर्जा देते हैं, जिनसे हम क्रेडिट बेस पे ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रेडिट बेस पे चीजें परचेज करते हैं और इन फ्यूचर उन्हें पेमेंट करते हैं। तो क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स भी कहते हैं, सप्लायर भी कहते हैं और अकाउंट पेबल भी कहते हैं। बेटा बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ा रहा हूं,
पेज नंबर 10 पे है बेटा। डेबिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम उधार पर चीजें सेल करते हैं और इन फ्यूचर उनसे पैसे लेने होते हैं, उनको डेबिटर्स कहते हैं। और डेबिटर्स का दूसरा नाम अकाउंट रिसीवेबल है बेटा। क्लियर हो गया क्रेडिटर्स और डेबिटर्स बेटा। आगे चले। आगे बेटा आ जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट कंसेशन को कहते हैं। कोई भी कंसेशन जो राइट जो सेलर बायर को देता है उसको डिस्काउंट कहा जाता है बेटा। डिस्काउंट एनी कंसेशन विच इज गिवन बाय सेलर टू बायर। कोई भी कंसेशन जो सेलर की तरफ से बायर को दी जाती है। डेटर्स जिनसे परचेज किए उधार पर और इन फ्यूचर पैसे देने हैं। डेटर्स वो हो गए जिनको हमने उधार पर चीजें सेल की और इन फ्यूचर उनको पैसे उनसे लेने हैं, उनको डेटर्स कहते हैं। डिस्काउंट कंसेशन बेटा ये बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म है, सब इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए ये पहले समझा रहा हूँ। बेसिक की चीजें हैं ताकि कल से हमारे पास जब हम न्यूमेरिकल की तरफ चले तो ये चीजें आपके माइंड में हो। इन चीजों को माइंड में रखते हुए हमें आगे चलना है। तो आगे बेटा आपके पास डिस्काउंट। डिस्काउंट की दो टाइप्स है बेटा। डिस्काउंट की दो टाइप्स है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की दो टाइप्स है, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब हम गुड्स परचेज कर होते हैं, जब गुड्स परचेज की जाती है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, जो डिस्काउंट सेलर बायर को लिस्ट प्राइस पर जो कंसेशन देता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट को बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश डिस्काउंट जब कैश एक्चुअल में रिसीव किया जाता है या पे किया जाता है, उस टाइम जो डिस्काउंट उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होती है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं बेटा। आगे आ जाता है ड्रैग्स बेटा। जब बिजनेस का ओनर जाती इस्तेमाल के लिए कोई भी चीज बिजनेस से लेके जाता है तो उसको ड्रैग्स कहते हैं बेटा। बिजनेस का ओनर जाती इस्तेमाल के लिए जब कोई भी चीज बिजनेस से जाती इस्तेमाल के लिए लेके जाएगा तो उसको बेटा ड्रैग्स कहेंगे, चाहे वो कैश लेके जा रहा है या गुड्स लेके जा रहा है। आगे बेटा फोलियो को छोड़ के आगे आ जाता है इनकम। जो आपकी आमदनी होती है उसको बेटा इनकम कहा जाता है। दी अर्निंग ऑफ द बिजनेस, जो आपकी आमदनी होती है उसको इनकम कहा जाता है। दी अर्निंग ऑफ द बिजनेस रिजल्टिंग इन ग्रॉस इंक्रीज इन कैपिटल इक्विटी, जो आपकी कैपिटल में इजाफा करता है जिस वजह से उसको इनकम कहा जाता है। जनरलाइजिंग, आगे बेटा आप जनरल बनाएंगे तो जनरल के अंदर लिखने के अमल को बुक जनरल के अंदर लिखने के अमल को जनरलाइजिंग कहते हैं बेटा। लेजर, अकाउंट और लेजर एक ही चीज है बेटा। पहले हम अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अकाउंट और लेजर एक ही चीज है, अकाउंट को लेजर भी कहते हैं और अकाउंट भी कहा जाता है। लायबिलिटीज, ओब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के ऊपर जिम्मेदारी होती है बेटा उनको लायबिलिटीज कहा जाता है। ओब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटीज। ट्रांजैक्शन बेटा आगे आपको बता चुका हूं कि ट्रांजैक्शन डीलिंग को कहते हैं, और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होती है और कैश ट्रांजैक्शन भी होती है। पहले बेटा ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल से आप ट्रांजैक्शन को शिफ्ट करते हैं लेजर पे। ये आपका अकाउंटिंग साइकिल आ गया। ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन से हम जर्नल पे गए बेटा। आज पहला बेसिक यूनिट ही कवर होगा, कल जाके हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे दोबारा बेटा। अकाउंटिंग साइकिल की जो स्टेप है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, जर्नल को रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन शिफ्ट करते हैं लेजर में, लेजर को अब शिफ्ट करते हैं
ट्रायल बैलेंस पे। फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट बेटा। ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग साइकिल बेटा, स्लाइड इस टॉपिक की नहीं है, आपको कहा है बुक ग्रुप में शेयर की गई है, वहां से बेटा आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा। पेज नंबर 10 पे हम चल रहे हैं बेटा। हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप लोग को ये बता रहा हूँ कि स्लाइड नहीं है, स्लाइड आपको बुक शेयर की गई है, सारी चीजें इसी बुक से ही डिस्कस हो रही है बेटा। फाइनल अकाउंट बेटा, फाइनल अकाउंट में हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट में बेटा ये दो चीजें आती है। अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप, ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। अब बेटा ये बेसिक आपके पास अकाउंटिंग टर्म वगैरह जो है वो क्लियर हो गई बेटा। आखिरी टॉपिक कौन सा जी, स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल गुड वेल डन। डबल एंट्री सिस्टम, हमारे पास अकाउंटिंग के दो सिस्टम है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग के जो सिस्टम है वो दो हैं, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। हमारी जो अकाउंटिंग है ये डबल एंट्री सिस्टम है। जितनी भी हमने अकाउंटिंग पढ़नी है बेटा वो डबल एंट्री सिस्टम के जरिए पढ़नी है। इन दोनों के कंसेप्ट, इन दोनों की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम उस सिस्टम कहते हैं जो प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, यानी जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अपने बिजनेस के रिकॉर्ड को लेके चलते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से डबल एंट्री से पेज नंबर बेटा 13, अगर आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते और सिंपल सिस्टम के तहत चल रहे होते हैं रिकॉर्डिंग के, तो उसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉपर तरीके से आप ट्रांजैक्शन को डबल डेबिट और क्रेडिट अफेक्ट के तहत चलते हैं। जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, तमाम अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अपने रिकॉर्ड को लेके चलते हैं, जिसमें एक अफेक्ट ट्रांजैक्शन का डेबिट होगा और एक अफेक्ट क्रेडिट होगा, तो उसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाएगा। क्लियर हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम बेटा। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बेटा, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सिंगल एंट्री सिस्टम मीन जब बेटा प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम मीन डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते या ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट शो नहीं करते, उसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए अकाउंट्स की कैटेगरी बनाई गई है 5। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए जो क्लासिफिकेशन की गई है वो बेटा है 5। बेटा पेज नंबर है आपके पास 14, पेज नंबर 14, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए अकाउंट्स की जो क्लासिफिकेशन बनाई गई वो 5 है। नंबर 1 एसेट, नंबर 2 एक्सपेंस, नंबर 3 लायबिलिटीज, नंबर 4 इनकम, नंबर 5 कैपिटल। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए अकाउंट्स की हमने 5 कैटेगरी की है बेटा। एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल। एसेट और एक्सपेंस की रूलिंग सेम है, एसेट और एक्सपेंस की रूलिंग सेम है। लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल की रूलिंग सेम है बेटा। एसेट पेज नंबर 14 बेटा। जी बेटा, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए अकाउंट्स की कैटेगरी की है 5। एसेट, एक्सपेंस, अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन बताइए जिसके मुताबिक हमने रूल को नोट करना है और इसके मुताबिक आगे हमने चलना है। एसेट, एक्सपेंस, इनकी रूलिंग सेम है, दो ये बता रही है। नंबर 3 लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम। क्लियर हो गया बेटा, ये 5 अकाउंट है। एसेट और एक्सपेंस को कब डेबिट किया जाएगा और कब क्रेडिट किया जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लें बेटा, ये आगे लिखा हुआ भी है पेज नंबर 15 पे। एसेट और एक्सपेंस पे इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे, कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे बेटा।
एसेट और एक्सपेंस में अगर इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे और अगर कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे। एसेट और एक्सपेंस में अगर इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे, अगर कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे। एसेट और एक्सपेंस की रूलिंग बताइए बेटा। एसेट और एक्सपेंस में अगर इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे, कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर होगा बेटा ये बात। लायबिलिटीज इनकम और कैपिटल। लायबिलिटीज इनकम और कैपिटल। लायबिलिटीज इनकम और कैपिटल में अगर इजाफा होगा तो क्रेडिट करेंगे और अगर इजाफा होगा तो क्रेडिट करेंगे, कमी होगी तो डेबिट करेंगे। एसेट और एक्सपेंस की रूलिंग बताइए। एसेट और एक्सपेंस में अगर इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे, कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे। नंबर 2, इनकम, लायबिलिटीज और कैपिटल। इनमें अगर इजाफा होगा तो क्रेडिट करेंगे, कमी होगी तो डेबिट करेंगे। इट मीन लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम की रूलिंग एसेट और एक्सपेंस के अपोजिट है। ये बेटा अगर आप लोगों ने लिख लिए तो आगे बेटा पेज नंबर 16 पे ये रूल लिखे भी हुए बेटा। एसेट और एक्सपेंस पे इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे, कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे। इनकम, लायबिलिटीज और कैपिटल में अगर इजाफा होगा तो क्रेडिट करेंगे, कमी होगी तो डेबिट करेंगे। जी बेटा, एसेट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। इनकम, लायबिलिटीज और कैपिटल में अगर इजाफा होगा तो क्रेडिट करेंगे, कमी होगी तो डेबिट करेंगे। जी बेटा, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज, डेबिट। आपकी बेटा पूरी अकाउंटिंग इसी चीज के ऊपर घूमेगी। अगर ये रूल आप लोगों को समझ गया, अगर आपको ट्रांजैक्शन में ये पता चल जाता है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और वो अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसके मुताबिक बेटा आगे हमने चलना है। पेज नंबर 14 आओ ना बेटा। एसेट और एक्सपेंस में इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे, कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज और डेबिट, डिक्रीज और क्रेडिट। इनकम, लायबिलिटीज, कैपिटल आर इंक्रीज और क्रेडिट, डिक्रीज और डेबिट। इनकम, लायबिलिटीज और कैपिटल में इजाफा होगा तो क्रेडिट करेंगे, कमी होगी तो डेबिट करेंगे बेटा। अब बेटा आप एग्जाम्पल नंबर 4 पे आए, पेज नंबर 17 पे। इन्हीं रूल के मुताबिक हमने ये ट्रांजैक्शन ओके करनी है। पेज नंबर 17 पे एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा नजर आइए बेटा। ये बेटा लेजर बनाया गया है। लेजर के 5 कॉलम होते हैं। लेजर के 5, पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम डिटेल पार्टिकुलर, उसके बाद लेजर फोलियो और फिर उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम बेटा। ये लेजर का फॉर्मेट है बेटा। इस फॉर्मेट के तहत लेजर के अंदर एंट्रीज पास की जाती है। आपको ट्रांजैक्शन दी जाएंगी, उन ट्रांजैक्शन को आपने लेजर में कन्वर्ट करना है। पेज नंबर 17 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा। जी बेटा पेज नंबर मिल गया 17, जाके ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और फिर आगे देखकर उसको कैसे सॉल्व किया है वो आपको बता दूंगे कैसे सॉल्व हुआ है। जी बेटा, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो भी इसी के साथ किए बेटा। फिर आगे चले, पहले एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें। बिलाल अहमद इन्वेस्ट ₹5,000 कैश इन द बिजनेस। लेट अस एनालिसिस दिस। इस ट्रांजैक्शन के हम ये देखते हैं बेटा। आज का टॉपिक अभी हमारा लेजर का नहीं, आज का टॉपिक हमारा जर्नल का है बेटा। तो अब ये बिलाल जो है ये बिजनेस का ओनर है। बिलाल ने अमाउंट जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया। आज बेटा यही बात, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करना है बेटा। यहां तक आज का हमारा टॉपिक है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक बेटा आज हमने ये नहीं आगे यहाँ से चलेंगे। लेजर जर्नल जो है आज आपको समझाना है बेटा कि जर्नल कैसे बनाना है। जनरल का फॉर्मेट बता दिए बेटा, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अब ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ, एग्जांपल समझा रहा हूँ कि इनको आपने कैसे नोट करना है। पहली ट्रांजैक्शन गिवन है, कह रहे हैं कि बिलाल ने 5,000 अमाउंट जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट की है। ठीक है वो बेटा। एग्जांपल नंबर 3 जिसमें बताया जा रहा है कि बिलाल ने 5,000 अमाउंट इन्वेस्ट की है। तो सबसे पहले आपने
इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट देखने के, वो दो अकाउंट कौन कौन से हैं। बेटा फार्मूला कोई नहीं है, ट्रांजैक्शन दी गई है, उन ट्रांजैक्शन को आगे सॉल्व किया गया है उन रूल्स के मुताबिक जो रूल्स मैंने अभी आपको लिखवाया यूसर बेटा। तो अब आप एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहे हैं कि बिलाल अहमद इन्वेस्ट ₹5,000 कैश इन बिजनेस। तो इसके अंदर जी बेटा पहली ट्रांजैक्शन में पहले, अभी आप इजाफे को छोड़े, देखिए कि इसके अंदर ऐसा बेटा कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं। एक अकाउंट कैश आ रहे हैं और एक कैपिटल आ रहे हैं। जो बिजनेस का ओनर, बिजनेस आपको कहा है डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन के अंदर मिनिमम दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। वो दो अकाउंट कौन है, कौन से, पहले वो आपने सर्च करना है ट्रांजैक्शन में। तो इसमें एक मालिक क्या चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैश, एक कैश आ गया, और मालिक जो इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। ऐसे ही है, कैपिटल भी बिजनेस में इन हो रहे हैं और कैश भी बिजनेस में इन हो रहे हैं। इट मीन कैश में भी इजाफा हो रहा है और कैपिटल में भी इजाफा हो रहा है। कैश हमारा एसेट है, नहीं बेटा, कैपिटल की जगह पे आपने कैपिटल ही लिखना है, नाम नहीं लिखना बेटा। जो ओनर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल कहा जाता है, ओनर का नाम नहीं लिखना बेटा, ओनर अलग चीज है बेटा। तो अब इस एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट है, एक कैश है और एक कैपिटल है। कैश एसेट है और कैपिटल का अलग एक हेड है जो का बता दी, उसके लिए अलग रूल है। कैश एसेट है, बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हो रहे हैं, जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। तो बेटा उन्होंने देखिए आपको क्वेश्चन पेज नंबर 17 में सॉल्व करके भी दिए, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो इस फॉर्मेट में जो डेबिट होगा उसको पहले लिखेंगे और जो क्रेडिट होगा उसको बाद में लिखेंगे। और नीचे जो पहला कॉलम डेबिट का है, दूसरा कॉलम क्रेडिट का है। आप पहले कंसेप्ट को क्लियर करें। अगर आप कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको 1000 ट्रांजैक्शन भी दे दी जाएगी तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप बेस क्लियर करने की कोशिश करें अकाउंटिंग की बेटा, कि जहाँ ये ट्रांजैक्शन, ये जो जर्नल बनाया गया है कैसे बनता है बेटा, ये इन्हीं 5 रूल के मुताबिक बनेगा, इसके अलावा और कोई छठा रूल हमारे पास नहीं है बेटा। तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब एग्जांपल नंबर 4 में पहली ट्रांजैक्शन है, ही पेड ₹500 एज ए रेंट। 500 जो है वो रेंट पे किया गया है, 500 रेंट पे किया गया बेटा। ही पेड ₹500 एज ए रेंट। नीचे सोल्यूशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई अमाउंट्स में, उसको नहीं देखना बेटा, आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक हो गया। बेटा बिलाल ने अमाउंट जो इन्वेस्ट की है वो कैपिटल है, और मालिक ने क्या चीज इन्वेस्ट की है, वो जो कैश इन्वेस्ट किया उस कैश को एसेट कहा जाता है। जी बेटा कैश एंड रेंट का अकाउंट आएगा। अब इसमें एक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है और एक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। रेंट एक्सपेंस का पे करना बीन एक्सपेंस का इंक्रीज होना। जब भी एक्सपेंस की पेमेंट होगी इट मीन एक्सपेंस हुआ है तो पेमेंट हुई है, एक्सपेंस के होने को भी एक्सपेंस इंक्रीज हुआ बेटा। तो हमने जो एक्सपेंस है उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस इजाफा हुआ है, उसकी वजह से हमने कैश पे किया है, कैश में कमी हुई है तो इस वजह से हमने कैश को क्रेडिट कर दिया है। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो बेटा ये दो ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताई है, इनके बेस पहले क्लियर करें फिर हम आगे चलते हैं। अगर इनके क्वेश्चन है तो बेटा हम लोग कर सकते हैं। अच्छा आगे बेटा बता रहे तीसरी ट्रांजैक्शन में, ही परचेज्ड स्टेशनरी वर्थ ₹50। ही परचेज्ड स्टेशनरी वर्थ, हाँ स्टेशनरी परचेज की है। स्टेशनरी बेटा एसेट है, स्टेशनरी आपने परचेज की है तो स्टेशनरी में इजाफा हुआ है और कैश में कमी हुई है। स्टेशनरी इंक्रीज हुई है, एसेट इजाफा हुआ, इसने डेबिट किया है, और कैश में कमी हुई इसने। बेटा परचेजेस का लफ्ज गुड्स के साथ यूज करना है, अदरवाइज बाकी जो चीज आप परचेज करेंगे उसका नाम यूज किया जाएगा। ऐसा बेटा परचेजेस का लाभ सिर्फ गुड्स एंड मर्चेंडाइज के साथ यूज करना है, बाकी उसके अलावा जो नाम दिया गया होगा उसी को डेबिट या क्रेडिट करना बेटा। तो स्टेशनरी डेबिट,
और कैश क्रेडिट। जी बेटा, आप पूछे कि स्टूडेंट कह रहे साथ समझ नहीं बेटा, क्वेश्चन करें ताकि उसका मैं जवाब दूं बेटा। जी बेटा, हाँ, या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी या कैश ट्रांजैक्शन होगी। अगर ऑन अकाउंट और क्रेडिट का नाम आ जाएगा तो इट मीन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर ये दो लफ्ज नहीं है तो इट मीन ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ही क्रेडिट, जी बेटा कोई क्वेश्चन कैश ही क्रेडिट हो रहा है बेटा ये देखिए, आपने स्टेशनरी परचेज की है, रेंट पे की है, तो जब आप स्टेशनरी कोई चीज परचेज करते तो उसके अगेंस्ट क्या चीज देंगे दुकानदार को, बिजनेसमैन को? कैश ही देंगे ना बेटा। रेंट पे करेंगे, आपने दुकान का रेंट पे करना है तो किस सूरत में पे करेंगे, क्या चीज देंगे? कैश देंगे ना बेटा। तो इन तमाम भी जब भी आप चीज परचेज करेंगे या पे करेंगे तो लाजिमी बात है बेटा, अभी ये कैश डिक्रीज हो रहा है, आपके पास आ तो नहीं रहा ना बेटा। बिलाल के पास, बिलाल का जो बिजनेस है, बिलाल के बिजनेस का जो रेंट है वो उसने पे किया, तो कैश आउट हो रहा है। कैश में इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे, कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे। अब यहां पर रेंट जो है, रेंट की वजह से बिजनेस से कैश आउट हो रहे हैं, इस वजह से कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। और स्टेशनरी हमने परचेज की, शुरू में हमने कैश पे कर दिए तो कैश हमसे आउट हो, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया। आगे हमने कन्वेंस एक्सपेंस पे किए, तो इसमें भी बेटा कैश आउट होगा, तो कन्वेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। और आखिरी ट्रांजैक्शन है गुड्स आर परचेज फॉर फ्रॉम शहद मजीद, हमने शहद मजीद से चीजें परचेज, अब ये क्रेडिट है। और अकाउंट और क्रेडिट या किसी पर्सन का अगर नाम आ जाए तो इट मीन ये हमने क्रेडिट बेस पे चीजें परचेज की है बेटा। तो परचेजेस डेबिट एसेट हमारा, और शायद अकाउंट हमारी लायबिलिटी, हमने पैसे इन फ्यूचर में देने हैं इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। एक तरफ एसेट में इजाफा हो रहा है और एक तरफ लायबिलिटीज में इजाफा हो रहा है, तो एसेट में इजाफा हो तो उसको हमने डेबिट किया, और लायबिलिटी में इजाफा हुआ उसको हमने क्रेडिट किया। परचेजेस डेबिट और शायद मजीद क्रेडिट बेटा। परचेजेस में इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट, शायद मजीद लायबिलिटी में इजाफा, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो बेटा बेसिक रूल आपको तैयार होने चाहिए। तो बेसिक रूल के मुताबिक कोई सबसे पहले आपने उसमें से जज करना है कि इसके अंदर कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है। जब आपने ये जज कर लिया तो फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ये आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 6, इनको जब आप सॉल्व करेंगे सारी चीज आपके पास हो जाएगी। इनकी बेटा रिटर्न प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये रूल करें। कल हम इंशाल्लाह लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट की तरफ चलेंगे बेटा। कोई बात बेटा, कंपाउंड एंट्री एक सिंगल एंट्री होती है, वो एंट्री जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो। जिसमें दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं उसको बेटा कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको क्लोज करते हैं। तो कल इंशाल्लाह दोबारा इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे और चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for joining us today on AIU LMS, Advanced Institute of Online Understanding, Learning Made Simple. We hope you found this lecture helpful and informative. At AIU LMS, if you enjoyed this content, please give it a thumbs up, subscribe to our channel, and click the bell icon so you never miss an update. Don't forget to share this video with your friends and classmates to help them succeed too. Let's keep learning together. Thank you, and we'll see you in the next video.